दोस्तों, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक ऐसी रिक्रूटिंग बॉडी है जो हर साल बहुत सारी जॉब प्रोवाइड करती है और इस जॉब को पाने का सपना हर स्टूडेंट का होता है। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से आप एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 की जॉब कैसे पा सकते हो, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनय दीक्षित। आप सभी का एग्रीकल्चर एंड जीके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली आपकी फूड स्टोरेज, फूड ग्रेन के प्रिजर्वेशन और गोडाउन में फूड को सेफ रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है और इसकी स्थापना फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के अंडर की गई थी। इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में पड़ता है और इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई थी। सबसे पहले हम बात करेंगे असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल के जॉब प्रोफाइल के बारे में। अगर आप ये जॉब पा जाते हो तो आपको क्या वर्क करना पड़ेगा। असिस्टेंट ग्रेड 3 को बेसिकली फूड क्वालिटी का असेसमेंट करना होता है आयोडीन टेस्ट के द्वारा। ये जो ग्रेन का मॉइस्चर होता है उसके कंटेंट को एनालाइज करता है। इसके अलावा ये वेरियस टेस्ट कंडक्ट करता है गोडाउन में। तो ये इसका बेसिक वर्क प्रोफाइल होता है। चलिए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपकी जो एज लिमिट है वो 21 ईयर से 41 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। कैटेगरी वालों को एज में छूट मिलती है, उसके बारे में आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है एग्रीकल्चर, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड साइंस, या अगर आपके पास बीटेक या बीई की डिग्री है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आपके पास कंप्यूटर का स्किल भी होना आवश्यक है। बात कर लेते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो इसका जो बेसिक पे स्केल होता है वो 9,300 से 22,940 रुपये पर मंथ होता है। इसके अलावा आपको ट्रैवल बेनिफिट्स, मेडिकल चार्ज भी मिलते हैं। तो इस तरह से जो आपकी ओवरऑल सैलरी होती है वो 28,000 से 34,000 रुपये पर मंथ आपको मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 रिक्रूटमेंट के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जो आपका सिलेक्शन होता है इसमें वो 2 फेजेस में होता है। फर्स्ट फेज में आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और ये एग्ज़ाम क्वालिफाइड नेचर का होता है। जब आप फर्स्ट फेज के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हो तभी आप सेकंड फेज के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो। सेकंड फेज में आपके, अगर आप टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों पेपर आपके एक ही दिन कंडक्ट होते हैं और इन जो सेकंड फेज के पेपर्स होते हैं इनके बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है और मेरिट बनने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और इस तरह से आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। चलिए अब बात करते हैं एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो जो आपका एग्ज़ाम होता है वो 2 फेजेस में कंडक्ट होता है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 में आपका एक पेपर होता है जो सभी के लिए कॉमन होता है। ये पेपर आपका बाइलिंगुअल आता है, हिंदी और इंग्लिश में होता है और इस पेपर में कुल आपके 100 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलता है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम में रहती है। एग्ज़ाम को करने के लिए आपके पास 1 आवर का टाइम होता है और ईच सेक्शन में आपको 20 मिनट्स मिलते हैं। सेक्शनल टाइम इसमें फिक्स होता है और जो आपका फेज़ 1 होता है इसको क्वालिफाई करने के बाद आप फेज़ 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं और फेज़ 1 का जो नंबर होते हैं उनका कोई मतलब नहीं है मेरिट में उनके नंबर ऐड नहीं होते हैं। बात कर लेते हैं फेज़ 1 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो फेज़ 1 में आपका
इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के, जो कि आपके इंग्लिश मीडियम के होते हैं। इसके लिए आपके पास टाइम होता है करने के लिए 20 मिनट का। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन आते हैं 35 मार्क्स के, बाइलिंगुअल होते हैं ये, और आपके पास टाइम होता है करने के लिए 20 मिनट का। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के आपके 35 क्वेश्चन आते हैं 35 मार्क्स के, ये बाइलिंगुअल होते हैं और आपके पास टाइम होता है करने के लिए 20 मिनट्स का। इस तरह से कुल आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, जो कि आपके 100 मार्क्स के होते हैं। फिर आपका आता है फेज़ 2। जब आप फेज़ 1 को क्वालिफाई कर लेते हो तो फेज़ 2 में आपके टेक्निकल पोस्ट में 2 पेपर होते हैं, और जो जनरल और डिपोर्ट की पोस्ट होती है उनमें केवल 1 पेपर होता है। जो आपका टेक्निकल पोस्ट रहती है उसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक ही दिन कंडक्ट होते हैं, और जो आपका पेपर 1 होता है टेक्निकल पोस्ट का, उसमें आपके पेपर में जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, जनरल अवेयरनेस, करंट इवेंट्स, डाटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, इनके 120 MCQs आते हैं और इनको आपको 90 मिनट्स में करना होता है। इसमें मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 120 मार्क्स, और ईच क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलता है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग पेपर फर्स्ट में होती है। फिर आपका पेपर सेकंड होता है। पेपर सेकंड जो आपका रहता है, इसमें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के पास 2 ऑप्शन होते हैं फॉर्म फिल करने के टाइम पे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपका एग्रीकल्चर, जूलॉजी और बॉटनी आते हैं। ग्रुप बी में आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और एग्रीकल्चर आते हैं। फॉर्म भरने के टाइम आप कोई एक ग्रुप चूज कर सकते हैं, उसी के बेसिस पे आपका पेपर 2 कंडक्ट होता है। पेपर 2 में आपके ग्रुप के अकॉर्डिंग 60 MCQs आते हैं, जो कि 120 मार्क्स के होते हैं, और इसमें आपके पास करने के लिए होता है 1 घंटा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। बात कर लेते हैं FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 रिक्रूटमेंट के सिलेबस के बारे में। तो जो आपका FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 फेज़ 1 होता है, इसका सिलेबस में जो आपका इंग्लिश आता है, इंग्लिश में आपके बेसिक ग्रामर, इरर रीडिंग कंप्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकेबलरी, एंटोनिम सिनोनिम, पैरा जंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा आपका आता है रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें आपके अरेंजमेंट एंड पैटर्न, सिलोगिज्म, एनालॉजी, इनइक्वलिटी, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। इसमें आपके बेसिक कैलकुलेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज, अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन आते हैं। फेज सेकेंड में आपका जो पेपर फर्स्ट होता है, ये सभी के लिए कॉमन होता है। इसमें जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज वाला पार्ट है, उसमें बेसिक ग्रामर, इरर वाला पार्ट, रीडिंग कंप्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैब, एंटोनिम सिनोनिम, पैरा जंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग वाले सेक्शन में आपका अरेंजमेंट एंड पैटर्न, सिलोगिज्म, एनालॉजी, इनइक्वलिटी, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं। कंप्यूटर नॉलेज में आपका MS ऑफिस, वर्ड एंड एक्सेल, इंटरनेट, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन, वायरसेस, एब्रीविएशन, मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस, प्रिंटर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपका नेशनल अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर, करेंसी एंड कैपिटल, गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज़, स्पोर्ट्स, डिफेंस, इम्पॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, रिसेंट अपॉइंटमेंट एंड रिसिग्नेशंस। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपका बेसिक कैलकुलेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज, अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी दिन आपका पेपर 2 भी कंडक्ट होता है,
पेपर 2 में आपका ग्रुप के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप जिस ग्रुप को चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस रहता है। एग्रीकल्चर में आपका स्टैटिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सीरियल एंड पल्सेस, एलिमेंट्री एंटोमोलॉजी, प्लांट प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं। बॉटनी में आपका सेल बायोलॉजी, लाइफ प्रोसेस के क्वेश्चंस रहते हैं। जूलॉजी में आपका एनिमल सेल एंड टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, एनिमल क्लासिफिकेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट, रोडेंट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में आपका केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ के क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स वाले पार्ट से आपका मेजरमेंट्स, बेसिक फिजिक्स, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपका सिलेबस है। अगर आपको FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप एग्रीकल्चर एंड जीके प्लेटफॉर्म से कंप्लीट कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। आपको एग्रीकल्चर एंड जीके प्लेटफॉर्म पे अफोर्डेबल प्राइस पर कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमारे कोर्स में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिंटेबल ई बुक्स मिलेगी, एक क्वेश्चन बैंक मिलेगी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे। यूट्यूब पर हम क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, उन क्लासेस की PDF फाइल भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप अपने सिलेक्शन को सिक्योर करने के लिए हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। बात कर लेते हैं हम अपने प्रीवियस रिजल्ट के बारे में। तो FCI की जो रिक्रूटमेंट 2019 में आई थी, FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 की, उसमें हमारी कोचिंग से टोटल 3 स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन पाया था असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट पर। इसके अलावा 2021 में आई हुई FCI AGM की रिक्रूटमेंट में हमारे इंस्टीट्यूट ने रिकॉर्ड सिलेक्शंस दिए थे। पूरे इंडिया में मैक्सिमम सिलेक्शन हमारे इंस्टीट्यूट से हुए थे। 17 पोस्ट में से 24 सिलेक्शन हमारे कोचिंग ने दिए थे। कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रमोशन के बारे में। तो जो आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 होता है, ये इसके ऊपर आपका असिस्टेंट ग्रेड 2 आता है, फिर आपका असिस्टेंट ग्रेड 1 आता है, फिर आपका आता है मैनेजर, फिर आपका आता है असिस्टेंट जनरल मैनेजर और फिर आपका आता है डिप्टी जनरल मैनेजर। तो ये आपका प्रमोशन का जो क्रम होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। और अब बात कर लेते हैं FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो वैकेंसीज़ आई थी 2019 में, उसकी कट ऑफ के बारे में। तो जो आपका फेज़ 1 का एग्ज़ाम हुआ था, जो सभी के लिए कॉमन था, उसमें आपके आउट ऑफ 100 मार्क्स में से जनरल वालों ने 65 मार्क्स, OBC के 63 मार्क्स, SC के 56 मार्क्स, ST के 49 मार्क्स, पीपल विथ डिसेबिलिटीज़ के 45 मार्क्स आए थे। जो आपका फेज 2 था उसकी कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल एंड डिपोर्ट की पोस्ट थी, उनमें आउट ऑफ 120 मार्क्स में से जनरल वालों के 73 मार्क्स, OBC के 65 मार्क्स, SC के 63 मार्क्स, ST के 62 मार्क्स, एक्स सर्विसमैन के 72 मार्क्स, पीपल विथ डिसेबिलिटीज़ के 60 मार्क्स आए थे। असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल और अकाउंट में, जिनमें 2 पेपर होते हैं फेज 2 में, उनके आउट ऑफ 240 मार्क्स में से जनरल के 206 मार्क्स, OBC के 192 मार्क्स, SC के 172 मार्क्स, ST के 166 मार्क्स, एक्स सर्विसमैन के 164 मार्क्स, पीपल विथ डिसेबिलिटीज़ के 136 मार्क्स आए थे। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आप कैसे FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 की जॉब पा सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी इस एग्ज़ाम की। आपको हमारे चैनल पर इसका प्रीवियस ईयर का पेपर भी मिल जाएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है, उस पेपर को आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।